हे व्हाट्सअप पीपल, पढ़ाई साथी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बोर्ड मास के कुछ सवालों का हल किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इजी सवाल है और ये हार्ड सवाल है, यानी कि आपको बोर्ड मास में यहाँ पर कुछ आसान सवाल और कुछ हार्ड सवाल भी आपको बनाना है। तो मैं आपको इजी सवाल से लेकर हार्ड सवाल तक भी बनाना सिखाऊंगा अगर आपको नहीं आता है तो। और अगर आता है तो ये देखिए कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और जल्दी से इसे बनाकर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको बनाना आता है या नहीं। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए हम बेसिक से सीखते हैं कि बोर्ड मास का सवाल किस तरीके से बनाते हैं। साथियों, बोर्ड मास का सवाल बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बोर्ड मास का सवाल बनाने के लिए आपको पहले बोर्ड मास का रूल समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोर्ड मास का रूल लिखे हैं। तो बोर्ड मास यहाँ पर देखिए, इंग्लिश का इसका मीनिंग होता है BODMAS, BODMAS। ठीक है ना। तो ये इसके इंग्लिश के लेटर हैं और साथियों इसके इंग्लिश के लेटर में ही इनका सारा का सारा रूल छुपा हुआ है। अब कैसे, चलिए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि ये बी है, तो बी का मतलब होता है कॉस। इसके बाद ओ के मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भागा, एम का मतलब होता है मल्टीपल यानी कि गुना, ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है ना। तो अगर साथियों अगर हम आपसे पूछे कि बताओ सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले बी आता है, इसके बाद ओ आता है, फिर डी आता है, देन एम आता है, फिर ए एंड एस आता है। तो यस साथियों, यही इसका रूल है। सबसे पहले अगर सवाल में अगर बी यानी कि कोस्ट यानी कि ब्रैकेट आएंगे तो ब्रैकेट का हल किया जाएगा, फिर का आएगा तो का हल किया जाएगा, फिर डिवीज़न यानी कि भाग का हल किया जाएगा, फिर एम यानी कि गुना का हल किया जाएगा, फिर ए यानी कि जोड़ का हल किया जाएगा, और फिर एस यानी कि सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का हल किया जाएगा। साथियों शायद अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको जल्दी से बताते हैं कि किस तरीके से इसका हम उपयोग करेंगे। तो इसे हम कर लेते हैं साइड, थोड़ा साइड हो जाइए भाई साहब आप। अब हम सवालों पर आते हैं। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हार्ड तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान है 5 जोड़ 3 गुने 2, यानी कि 5 जोड़ 3 गुने 2। अब इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे कि उनको लगेगा कि भाई साहब हम जोड़ सबसे पहले सीखते हैं तो जोड़ ही बना लेते हैं। लेकिन मेरी जान, आप ऐसे बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो पता है आप गलत बना लेंगे। इनका रूल के अनुसार आप बना ही नहीं रहे, आपका आंसर ही गलत निकल जाएगा। तो आखिर बनाएंगे कैसे, आप ये बताइए। बनाने का सबसे आसान रूल है, देखिए ये जोड़ है, इसमें गुना है। पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जोड़ है और गुना है, तो जोड़ और गुना है, तो इन दोनों में से सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, जोड़ का ना भाई साहब, गुना का। यस, क्योंकि गुना होता है इसके बाद ए आता है यानी कि जोड़ आता है, तो पहले तो गुना आएगा, तो पहले हम गुना करेंगे। यस बिल्कुल, अब पहले गुना करिए। 3 गुने 2 लिखा है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, और जोड़ कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। अब 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इतना आसान था, इजी। चलिए दोस्तों हम इससे और थोड़ा कठिन लेवल पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 जोड़ 4 है, वो ब्रैकेट के अंदर है और गुने में 2 है। ठीक है ना, 8 जोड़ 4 ब्रैकेट के अंदर है और गुने में 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, तो जोड़ है और गुना है। तो सबसे पहले तो गुना करेंगे ना। यस यस, गुना ही करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड मास में गुना आता है, इसके बाद जोड़ आता है। लेकिन बोर्ड मास में एक उससे भी पहले आता है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्ठ कहते हैं। देखिए कोष्ठ इस तरीके से घरा हुआ है और यही तो ब्रैकेट है साथियों। तो इसका मतलब ब्रैकेट पहले आता है तो ब्रैकेट का करेंगे, बिल्कुल। तो अगर ब्रैकेट पहले आता है तो आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट का पहले हल निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 जोड़ 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे 12, और गुने में कितने हैं 2 है, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 24 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए साथियों अब हम थोड़ा और ऊपर लेवल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, भागा है, जोड़ है और गुना है। ठीक है ना।
भागा है, जोड़ है और गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ करें, गुना करें, भाग करें? नहीं, आपके पास में है बोर्ड मास का रूल। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जोड़ है, गुना है और भाग भी है। तो देखिए ओ का मतलब का वाला गुना होता है, यानी कि गुना तो होगा लेकिन का के रूप में होगा, ठीक है ना। डी के मतलब भाग होता है, तो डी का मतलब भाग होता है, तो भाग क्या इसमें है, यस है डी। इसके बाद एम है, इसके बाद जोड़ है, यानी कि डी के बाद गुना है और जोड़ है। तो पहले हम डी का करेंगे, डी यानी बोले तो भाग करेंगे, तो साथियों भाग कर लीजिए। तो कितना है यहाँ पे 5 भागा 20, तो हम 5 से क्या करेंगे, 20 में भाग डालेंगे। कितना बार में कटेगा ज़रा बताइए, कितने पंचे 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20, तो 4 आ गए ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 4। नीचे में लिख दें, यहाँ पे लिख दे, अरे भाई कहीं पे लिख सकते हैं, चलिए साथियों हम नीचे में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये कितने हो जाएंगे, जोड़ 6, इसके बाद गुने कितने हो जाएंगे 3। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, जोड़ या गुना ना साथियों, आपको गुना करना। तो 6 को 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 तरीक 18 और जोड़ यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे साथियों आपको बराबर का चिन्ह लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, यस ये इसका आंसर हो गया। तो ये है इजी लेवल के। अब हम हार्ड लेवल पर चलते हैं। तो क्या आप हार्ड लेवल पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम हार्ड लेवल पर चलते हैं। दोस्तों ये वैसे कहने के लिए हार्ड है लेकिन ये आसान ही है। अब कैसे, चलिए मैं इसे बनाकर चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको वही करना है, क्या करना है कि देखिए यहाँ पे घटाव है, भाग है और गुना भी है, घटाव है, भाग है और गुना भी है। तो इनमें से आप क्या करें, घटाव करें या गुना करें या भाग करें, क्या करेंगे ज़रा बताइए। इसमें हम सबसे पहले करेंगे भाग। तो भाग किसको करेंगे, 4 भागा 20। तो 4 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएंगे, 5, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और इसके बगल में कितने हैं, माइनस और ये 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। और यहाँ पे इसके इस तरफ कितने था, गुने 2 था, तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब क्या करना है, गुना करना है। इसके बाद ना घटाव करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ साथियों कि आप बराबर देना ना भूलें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे, 5 दूने 10 और माइनस कितना हो जाएगा 50, बराबर देना ना भूलें। 50 में से 10 जाएगा, 40 इसका आंसर आएगा, 40 इसका आंसर आएगा। यही तो है, इसका हल 40 आएंगे। बस इतना आसान है। साथियों अब ब्रैकेट वाले आ गए मेरे पास। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाना भी तो बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट बी आते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले को ही हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में कितने हैं, 12 और 16 जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह है। तो 12 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 18। इसके बाद भागा है, भागा कितने हैं 3 है, गुने 4 हैं और फिर माइनस का 5 है। अब यहाँ पे भागा है, गुना है और घटाव है। इनमें से सबसे पहले किसका हल करेंगे, भागा का करेंगे ना। तो 3 में अगर हम 18 से भाग करेंगे, यानी कि 3 को अगर हम 18 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 छक 18, कितने 18। तो यहाँ पे 6 आ गए, फिर गुने का 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 हो जाएगा। तो 6 चौक कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। तो 24 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। यस इसका आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से हल निकाल रहे साथियों, आपको पता है कि नहीं। अब चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, माइनस है, गुना है, जोड़ है और ब्रैकेट भी तो है और भागा भी है। तो सबसे पहले भाग का बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा ब्रैकेट का ही करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, 8 गुने 3 है, यानी कि 8 तरीक 24 हो जाएंगे, 24। इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे जोड़ कितने हो जाएंगे 6 भागा 2, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर का चिन्ह आपको लगाना नहीं भूलना। अब देखिए यहाँ पर घटाव है, जोड़ है और भागा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब भागा करेंगे। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में, 3 बार में। फिर जोड़, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 24 आ जाएगा और माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ है और घटाव है। तो जोड़ और घटाव में से क्या करेंगे मुझे बताएं, जोड़ करेंगे क्या, घटाव करेंगे क्या ना, हिसाब जोड़ और घटाव में सबसे पहले जोड़ ही करते हैं, आपको पता है। तो 24 में आपको कितना जोड़ना, 24 में आपको 3 जोड़ना। तो 24 में आपको कितना जोड़ना, 3 जोड़ना। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा भाई साहब, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और माइनस का कितना था, 40 था, बराबर का चिन्ह देना ना भूलें आप।
10 में से 7 गया, बचेगा 3, और ये कितने बच गए अब 3, और 3 में से 2 जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 बच जाएंगे। तो इसका आंसर 13 होगा। तो यही तो था साथियों बोर्ड मास का सवाल। कितना आसान था बोर्ड मास का सवालों का हल करना, राइट। तो अगले वीडियो में हम इससे भी एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड मास को बेसिक से सीखे तो अगले वीडियो में हम बोर्ड मास का बेसिक रूल लेके आएंगे, जहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।